दोस्तों देश के एक हिस्से में आंदोलन चल रहा है किसानों के द्वारा कि भाई एपीएमसी मंडी जो है वो रहनी चाहिए, वो स्टे करनी चाहिए विद सम अदर रीजंस आल्सो। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जो एपीएमसी मंडी है वो किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण रही है और साथ में बताएंगे कि क्यों रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों नए किसान बिल जो है उसके अनुसार जो है किसान को फ्रीडम दी जा रही है कि वो अपनी जो फसल है उसको ओपन मार्केट यानी कि किसी को भी बेच सकता है। लेकिन इससे पहले क्या रूल था? तो जी एपीएमसी एक्ट के अनुसार एपीएमसी यानी कि मंडी के अंदर ही किसान को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी फसल को बेचे। यानी कि अगर हम सरल भाषा में कहें तो भाई एपीएमसी यानी मंडी जो थी उसकी मोनोपोली थी, उसका इस पूरे क्षेत्र पर एकाधिकार था। अब इस वीडियो का जो एम है वो ये फाइंड आउट करना है कि जो एपीएमसी यानी कि मंडी होती है ये किस प्रकार से किसान की आत्महत्या का कारण बनती है। तो उसके लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा किसान आत्महत्या करता क्यों है। तो जी किसान की आत्महत्या के ना दो सबसे बड़े रीजन बताए जाते हैं। पहला होता है कर्जा यानी कि डेट, यानी कि जिसको लेकर किसान जो होता है वो फसल उगाता है। दूसरा होता है कि किसी रीजन की वजह से, किसी नेचुरल या फिर किसी और रीजन की वजह से उसकी फसल का खराब हो जाना। दूसरा जो रीजन है वो भी पहले रीजन पर ही ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि कर्जा लेकर किसान जो है फसल उगाता है और वो खराब हो जाती है तो कर्जा चुका नहीं पाता तो आत्महत्या करता है। यानी ज्यादातर केसेस में किसान जो है कर्जा नहीं चुका पा रहा तो उस वजह से आत्महत्या करता है। अब सवाल यह आ जाता है कि किसान कर्जा चुका क्यों नहीं पाता। तो जी किसान ने फसल उगा ली, अच्छी फसल भी हो गई, अब उसे बेचने के लिए मंडी चला गया। अब वहां पर मंडी में उसको जो फसल है उसके अच्छे दाम मिले नहीं और इस वजह से पैसा आया नहीं हाथ में, तो उस वजह से कर्जा नहीं चुका पाता। लेकिन क्यों? तो उसके लिए इस फिगर के ऊपर ध्यान दीजिए। यह सर्वे किया गया है ग्लोबल एग्री सिस्टम ने भारत के 4 मेट्रोज में और ये मार्जिन लेवल्स दिखाता है। थोड़ा डिटेल में बताऊंगा इसलिए ध्यान से समझिएगा पूरे फिगर को। तो जी छोटा किसान उगाता है फसल। अब ये नीचे आप देख सकते हैं छोटा किसान सबसे नीचे दिखाया गया है। अब इसके पास इतनी फसल भी नहीं होती कि वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाकर मंडी तक जा पाए, यानी कि कम फसल होती है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा अगर उसमें मिला लिया जाए तो उसको नुकसान ही हो जाएगा। तो उसी के गांव में कोई कंसोलिडेटर या विलेज लेवल ट्रेडर होता है, वो उससे थोड़े कम दाम पर खरीद लेता है और 10 छोटे किसानों की फसल इकट्ठी करके मंडी ले जाता है। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जो बात हम कर रहे हैं वो छोटे किसान की कर रहे हैं, क्योंकि जो सुसाइड है वो छोटा किसान ही करता है। अब ये जो विलेज लेवल ट्रेडर होता है इसका मार्जिन करीब करीब 10% के नीचे आता है इस सर्वे के अनुसार। अब ये विलेज ट्रेडर जो होता है वो फसल देता है कमीशन एजेंट को, जिसका मार्जिन इस सर्वे के अनुसार 8 यानी 8% के करीब तक रहता है। कमीशन एजेंट जांच करता है और फिर जो होलसेलर होता है यानी कि आढ़ती होता है उसके बाद उसको माल दे देता है, जिसका मार्जिन इस सर्वे के अनुसार करीब करीब 10%, 10% या उससे थोड़ा कम रहता है। यह होलसेलर एक छोटे होलसेलर को फिर आगे देता है फसल को, जिसका मार्जिन करीब करीब 6% तक रहता है। फिर यह छोटा होलसेलर रिटेलर को, जो आपके पास की गलियों में रहता है या आपके आसपास जिससे आप चीजें लेते हैं, उसको फसल रिटेल पर देता है, जिसका मार्जिन होता है करीब करीब 25% तक। और ये जो रिटेलर होता है ना, इससे कंज्यूमर सारी चीजें खरीदता है। यानी आप ये मानकर चलिए कि भाई अगर बड़ा किसान है, ज्यादा फसल है और वो जो ज्यादा फसल है वो ट्रांसपोर्ट करके मंडी ले जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा फसल के अनुसार वहन कर सकेगा। तो जो बीच में आएंगे करीब करीब 6 बिचौलिया आ जाएंगे। और अगर छोटा किसान है, कम फसल है, कम फसल का जो किराया है वो ढंग से वहन नहीं कर सकता ट्रांसपोर्ट के साथ, तो वो एक बीच में ग्रामीण ट्रेडर को बेच देगा। उस वजह से 7 बिचौलिए बीच में कम से कम आ जाएंगे। यानी इस पूरे सीन से हम समझ सकते हैं जो किसान को मिल रहा है ना वो 10% से भी नीचे का मार्जिन मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वो छोटा किसान है बड़ा किसान है। यानी कि अगर 100 रुपए का एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिल रहा है तो उसमें से 6 रुपए से 10 रुपए तक मैक्सिमम जो है वो किसान को मिल रहा है। अब उसमें से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट या फिर छोटे किसान के परिवार का लेबर कॉस्ट वगैरह जैसी चीजें अगर हम निकालने लग जाएं तो आटे में नमक के बराबर जो है वो किसान की कमाई है। देयर आर रियल लाइफ इंसिडेंट्स जब जो है किसान अपनी फसल लेकर मंडी गया है, छोटा किसान, और वहां पर फसल तो देकर ही आया है वहां पर और साथ में अपनी जेब से पैसे देकर आया। उसे पैसे नहीं मिले फसल के, अपनी जेब से देकर आया है। जी हाँ, माइनस में बिल कटा है। और इस पर शॉर्ट फिल्म बनी थी एक मराठी की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसमें रियल लाइफ इंसिडेंट्स को दिखाया गया है। अभी जो सिस्टम होता है ना, इसके अंदर किसान को नेगोशिएशंस की पावर भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक मंडी है, मंडी के अंदर 10 आड़ती यानी कि होलसेलर हैं। अब उन 10 के 10 होलसेलर ने अपना गुट बना लिया और सोच लिया कि भाई इस प्राइस से ज्यादा कोई भी किसान को नहीं देने वाला। अब किसान
किसान किसी भी आड़ती यानी होलसेलर के पास चला जाए, उससे एक ही चीज मिलनी है यानी कि घंटा। दूसरी तरफ किसान की जो फसल होती है ना वो पेरिशेबल होती है यानी खराब हो सकती है, तो उसका टाइम बढ़ाकर यानी उसको खरीदने में डिले कर करके जो आड़ती होता है, होलसेलर होता है, उसकी वैल्यू को घटाता है और किसान के ऊपर प्रेशर बनाता है कि वो कम से कम दाम में बेचकर निकल ले। दूसरी तरफ एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी कई जगह पर बूथ होते हैं और वहां पर भी भयंकर करप्शन होता है, यानी कि ना तो किसान को कुछ मिला और एंड कस्टमर को भी चीज जो है महंगी मिली। अब जो ये आड़ती होते हैं ना, ये किसान को पैसा देने में यानी कि पेमेंट देने में फसल की, उसमें भी डिले कर देते हैं। नए कानून के अनुसार आपको एक दिन के अंदर पेमेंट जो है वो करनी है, लेकिन पहले क्या होता था वो किसान से सुन लीजिए। ना बोए जब मारा पल्ले नहीं, बोले जब कुछ पल्ले नहीं, लेकिन गन्ना घेर के हमें धक्के मिलते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता हमारे को। किसी ने सगाई करनी, किसी ने अपनी किस्त भरनी, किसी ने बिल भरने, किसी को जी अपना घर गिरा हुआ है वो बनाना, लेकिन किसान को इतने धक्के दे रहे हैं, कोई संभाल नहीं। वहां जाते हैं तो उनको गालियां देते हैं, भगा देते हैं। ऊपरला गन्ना आने को तैयार हो गया, हमारा अब तक कोई पैसा नहीं दे। हम इतने दुखी कर दिए इस मिल ने, वो हमारा बिल्कुल दिल टूट गया है। खेती करने को भी हम ये अफसोस में हो चुके हैं कि हम खेती करें या ना करें, कैसे गुजारा करें, कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। साल भर हमारे पैसे पड़े हो गए, अपने नौकरों की तनख्वाह दे देते हैं चीनी बेच के, किसान का कोई पैसा नहीं देते। यानी कि किसान की फसल खरीदी, किसान का जो पैसा है वो डिले किया, किसान की फसल जो है वो बेची, उससे जो प्रॉफिट आया वो इकट्ठा किया और सेविंग्स इकट्ठी की। उसके बाद एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जो आड़ती होते हैं, होलसेलर होते हैं, ये किसान के बहुत काम आते हैं। ये किसान जो होता है उनसे कभी भी जाकर उधार ले लेता है, तो ये जो किसान की पेमेंट होती है उसको डिले करके जो पैसा इकट्ठा होता है वो किसान को ही देकर उस पर इंटरेस्ट के साथ अच्छा खासा पैसा कमाने का अच्छा खासा बिजनेस मॉडल है। किसान पर जो है वो कर्जा चढ़ता रहता है। एमएसपी जो है वो पंजाब हरियाणा के किसानों को मिलते हैं। पूरे देश के अंदर सिर्फ 6% किसान ऐसे हैं जो एमएसपी से लाभान्वित हो पाते हैं और इस तरीके से किसान फसल उगाता रहता है, लेकिन 70 रुपए के माल जो एंड कस्टमर को मिल रहा है उसमें से 6-7 रुपए किसान को मिलते हैं, तो इस हालत में तो किसान आत्महत्या ही करेगा। एपीएमसी का जो कानून है उसके अंदर कई बार रिफॉर्म किए गए हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना बिचौलिए की, उसका संज्ञान कभी भी नहीं लिया गया है। अब जो नया कानून आ गया है, क्या उससे किसानों की आत्महत्या का दर जो है वो कम हो सकता है? तो ये टाइम बताएगा, इसका अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल, इन दोनों के अंदर ये रिफॉर्म जो है वो कई साल पहले आ चुके हैं। जब फ्रूट और वेजिटेबल को इस कानून से डीलिस्ट कर दिया गया था, तो उनके अंदर क्या बदलाव हुआ है? सब्जी और फल की डीलिस्टिंग, यानी कि इनका जो किसान है, सब्जी और फल का किसान है, वो किसान मंडी में भी बेच सकता है और ओपन मार्केट में भी। तो इसका असर क्या हुआ? गुजरात में 500 से ज्यादा सब्जी फल किसान आत्महत्या कर रहे थे हर साल। 2014 में डीलिस्ट हुआ, ओपन मार्केट में बेचने का अधिकार मिला, आत्महत्या रेट जो है घट गया है, अब 130 यानी 130 के करीब है, यानी 1/3 हो गया है हर साल। उत्तराखंड में 15 to 20 15 से 20 फल सब्जी किसान जो थे वो आत्महत्या कर रहे थे हर साल। 2013 में कानून पास हुआ, ओपन मार्केट में बेचने का हक मिला, अब 0 से 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं हर साल। असम में रेट 300 से ज्यादा था, अब करीब 50 to 70 50 से 70 है। दिल्ली में 10 से 20 किसान आत्महत्या करते थे, अब 0 है 2013 में कानून लाने के बाद। राजस्थान में 250 पर ईयर से घटकर यह रेट 20 पर ईयर के करीब आ गया है। महाराष्ट्र में ये जो रेट थी वो 4000 के करीब थी, अब कानून आने के बाद 3500 यानी 3500 के करीब रह गई है। बहुत ज्यादा फर्क महाराष्ट्र में नहीं आया है। उड़ीसा में फल सब्जी किसान 150 तक यानी कि 150 तक हर साल आत्महत्या कर रहे थे। 2014 में कानून लगा, ओपन मार्केट में बेचने का अधिकार मिला, अब वहां से 0 रिपोर्ट आ रही है इस प्रकार के किसानों की आत्महत्या की पिछले 2 साल से। इस सारी इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, यानी कि यहां से ये साफ हो जाता है कि एपीएमसी मंडी के चंगुल से छूटने के बाद जो फल और सब्जी का किसान है उसकी आत्महत्या के रेट में कमी जरूर आई है, इतना हम यहां से साफ साफ देख सकते हैं। और इसका कारण क्या है कि भाई मार्जिन जो है वो मिलने लगे हैं, मार्जिन मिलने लगे हैं तो थोड़ा पैसा आने लगा है, पैसा आने लगा है तो कर्जा चुकाने लगा है, कर्जा चुका दिया तो आत्महत्या क्यों करे।
अब सेम स्थिति जो है वो फसल के केस में क्यों नहीं बन सकती, हमें ये सोचना है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था पंजाब के कि भाई हम ये बिल लेकर आएंगे, और कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में कह रही थी। अब ये मना क्यों कर रहे हैं ये भी हमें सोचना है। लेकिन किसानों की जो असली स्थिति है उसके अंदर ये बदलाव आने वाला है या नहीं, इसके बारे में तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे भोलेपन को तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप लोग इस बारे में जानते हो तो आप हमें बता दीजिए भाई कमेंट करके कि आप इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी तरफ यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है या फिर ज्वाइन बटन है, जिससे कि ये चैनल जो है वो जीवित रहता है। आप मर्चेंडाइज हमारी खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है सारी चीज़ों के। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद जय भारत।